इसने अपनी दिल्ली को छोड़ के और वहां से जाके डेरा डाला, पिट के आया नहीं आया। बंगाल की बात, तेरे भक्त 100 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे हैं और आदमी 50 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे हैं। बस यही पता लग जाएगा मोदी को अपनी पहुंच का। तो अंधा हो रहा है बिल्कुल। बीजेपी 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 सिलेंडर 840, पेट्रोल को नहीं देख रहा, डीजल को नहीं देख रहा, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। देने आएंगे सारे भाई हम आशीर्वाद ऐसा देंगे, जुत्तियों की माला घेर घेर के सब बढ़िया देंगे। विधायक और सांसद को तो देंगे। वो आशीर्वाद लेने आएंगे, कैसे देखते हैं बीजेपी? भैया मैं तो गांव में बढ़ गया लाठी मारूंगा। जब नौकरी नहीं है बच्चों को पास करने की जरूरत कर तो ऐसी बताओ कौन ऐ मेरी इंडिया, तू हसीनों की हसीना बन करके खड़ी है और तेरे चारों तरफ हर दुश्मन की नजर पड़ी है। मगर तू चिंता मत करना, जो सरकार आ रही है ये भी तेरे पीछे कफन का कफन लेकर खड़ी है। पहुंच जाए 100 रुपए खरीदने वाला एक भी आदमी पहुंच जाए तो मुझे बता दो। कि बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई, सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी मोदी को वोट देंगे, मोदी को वोट। और बताइए इसका क्या है? इसकी तो खुद की पहचान नहीं है। एक कैसे देंगे आशीर्वाद? अगर यहाँ बीजेपी वाला नेता आए तो हम जुत्तों की माला घेरेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़न दे घर में। जी निकला यूं अखिलेश जी ने बनवाई थी और इसका लिख दिया, अपना पत्थर लगा दिया। कौन से अगू बना दिया बताओ? कौन कुछ भी नहीं दिया इस सरकार तो फिर क्या दे दिया इनने? क्या देने में? हमें वैसे जैसे हम रह रहे वैसे रह लेते पहले उसमें। कि आने वाले यूपी के चुनाव को देखते हुए जो है एक बहुत बड़ी सौगातें लाई जा रही हैं और साथ ही साथ में जो है पक्ष विपक्ष की पार्टियों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अब कवायदें ये लगाई जा रही हैं कि दरअसल आने वाले चुनाव को लेकर जो है किस तरीके से रणनीति जो है तैयार की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है देखा जाए तो साफ तरीके से मैदान में कूद पड़ी है और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जो अब तैयारी करने में लगी हुई हैं। आज हम सुराना गांव के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं और साथ ही साथ में जो है गांव की जो विकास की बातचीत की जा रही थी, गांव को गोद लेने की जो बातचीत की जा रही थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बातचीत की जा रही थी, उसको लेकर के आज हम बातचीत करने वाले हैं और दरअसल आने वाले चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है उस पर बातचीत करेंगे। ये सभी ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी जो भी किया है पहली सरकारों को ये दिखा रहा है। कोई भी फित्ते काटे जो फिर पहली सरकारों के फित्ते काट रहा। कोई भी आज लो जो बिल हम 450 रुपए दे रहे थे 2 महीना के, आज 1 महीना के 3000 रुपए बिल के दे रहे हैं बाजी और उनके छापे पड़ रहे हैं बिजली के, जो आया क्या जो उसके छापे पड़ रहे हैं। और किसानों के लिए जो 2000 रुपए की यूं बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, 2000 रुपए तो हमारे तो पेट्रोल में ले लिए। जो हम पेट्रोल या डीजल में हमें खेत जोतने चले जाओ तो डीजल 100 रुपए। और सरकारों ने तो कुछ भी नहीं दिया इस सरकार तो फिर क्या दे दिया इनने? क्या देने में? हमें वैसे जैसे हम रह रहे वैसे रह लेते पहले उसमें। जो हमारे किसानों ने क्यों नहीं दिया? जो हमें 9200 रुपए में हमारा कनेक्शन हो जाता था 12 के किसान का, आज 9200 रुपए से हमें जो 300 मीटर लाइन फ्री थी और एक ट्रांसफार्मर फ्री था किसान के लिए। आज वो कोई नहीं है, नहर का पानी फ्री, सब चीज फ्री थी। इनने क्या दे दिया हमें? और हमारा गन्ने का रेट 1 रुपए भी नहीं बढ़ा। 50 रुपए अखिलेश ने 50 रुपए बढ़ाए, मायावती ने 40 रुपए बढ़ाए। इनने क्या बढ़ाया बताओ? क्या बढ़ाया? 14 दिनों में बोल रहे थे गन्ने का जो पैसा जो आपके सीधे अकाउंट में आएगा कोई सरकार जो है नहीं 14 दिन में कौन 14? हमें तो 14 महीने में भी नहीं मिल रहा। 2 साल हो चुके हैं पेमेंट को। बताइए कोई भी किसान बता दे हमारा 2 उसमें मिला हो 2 साल में। क्या मिला? क्या हमें नहीं मिला कुछ भी। हमें पिछली साल का पेमेंट अब मई में हुआ। अच्छा। जो पिछले साल का 2019 में करना पड़ा। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि 4 महीने के अंदर जो है अब मिल जाएगा गन्ने का पेमेंट। किसी ने जो है किसानों को लेकर के बातचीत नहीं करना चाहता, कम से कम सरकार बातचीत तो कर रही है। मोदी जी ने तो अपने पहले दौरे से निमट लिया, विदेशों से हारने से निमट लिया। कहीं से इनसे पहले जब भी पता लगा जो पैसा विदेशों में खर्च कर रहे हैं उन्हें कर रहे हैं। कभी जासूसी में फंस रहे हैं, कभी कहीं में फंस रहे हैं, अपने अपने उसी को कर लो। सरकार बोल रही है कि स्मार्ट सिटी जो है गांव गांव में बनवा दिया गया है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जानते स्मार्ट सिटी होता क्या है? स्मार्ट सिटी नहीं तो बताओ कहाँ कौन सी जगह बनवा दिया? खरंजे कहीं हुए बना हुआ लगवा दिया, क्या लगवा दिया? कौन से था? पहले सरकार भी करती आ रही है, बता कौन सी निकला? यूं अखिलेश जी ने बनवाई थी और इसका लिख दिया, अपना पत्थर लगा दिया। कौन से अगू बना दिया बताओ? कौन कह रहे हैं? सिर्फ आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ ये फीते काटने आते हैं? फित्ते काटने आ रहे हैं। कोई भी सरगू बनाते हैं। हमारा अस्पताल ढहने को जा रहा। चलो मैं दिखाता हूँ अभी कौन सा अस्पताल में आज लोग कह जाकर देखो उसकी छत को न्यू कह रहे हैं, उसे न्यू रिपेयरिंग कर देंगे। कौन से वो कर रहे हैं बताओ? कौन सा काम कर दिया? विकास पैदा ही ना हुआ। उनका विकास 4.5 साल से बड़ा हो रहा है। मेरे यार 106 रुपए पेट्रोल बिक रहा, कोई हिसाब भी हो। गैस का सिलेंडर 840 रुपए बिक रहा, सब्सिडी का देख। इतने सारे जितने युवा सारे घूम रहे हैं, किसी नौकरी मिल गई हमें बता दे। राशन मिल रहा। इस राशन को रोक के गरीबों में बांटे से राशन को। यहाँ गांव में तो किसान कर ही रहे हैं जो कमा रहे हैं। कम यहाँ सारे नाली देख ले, खरंजे देख ले, सड़क कैसी हो रही है। कौन सी मुक्त सड़क है? गड्ढा मुक्त हमें एक भी सड़क बता दे तो। ठीक है, अब इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जन आशीर्वाद यात्रा जो है चलाने वाली है, एक अभियान चलने वाला है जिसमें बताया जा रहा है कि जितने भी उनके कार्यकर्ता नेता होंगे गांव गांव जा करके जो है आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेने आएंगे। तो ये जानकारी लेने वाले हैं कि आशीर्वाद किस तरीके से आशीर्वाद लेने आएंगे, कैसे देंगे आशीर्वाद? अगर यहाँ बीजेपी वाला नेता आए तो हम जुत्तों की माला घेरेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़न दे घर में। इतना गुस्सा? बिल्कुल नहीं बढ़न दे।
या तो पेट्रोल को वहां से लाके 20 रुपए और नीचे करा जितना पहली सरकार में था, महंगाई को उस रेट पे लाके छोड़ा जिस रेट पे थी। सब्सिडी कहाँ गई, मैं इस बात को पूछना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे इस बात का जवाब दे, सब्सिडी कहाँ गई? अच्छा, उनके समर्थक जो है जब भी पेट्रोल डीजल सिलेंडर बना दिया है 5 किलो का, ये सब जनता का दिमाग बांधने का काम कर रही है गवर्नमेंट। आशीर्वाद लेने आएंगे तो वो आशीर्वाद लेने किस तरीके से आशीर्वाद देंगे? भैया आशीर्वाद वो तो सब इज्जत तो सब सबकी करेंगे, पर जो अपनी मन की है उसकी उसको देंगे वोट। मतलब आशीर्वाद देंगे। हाँ आशीर्वाद तो आप आए, आप लोगों ने दिया, सरकार बना दी, वेलकम है, और जो भी कोई आएगा वेलकम करेंगे। भाई अपने द्वार में कोई भी आएगा, आशीर्वाद का मतलब यही है कि आप फिर से सरकार में वो करेंगे, हम जो हमारे दिल में वो करेंगे। भाई कोई भी आओगा अतिथि तो उसका स्वागत है, और जो देवो भव, इसलिए हाँ उसको वो तो मतलब करेंगे, और जो हमारे दिल में हो तो हम करेंगे ही। आशीर्वाद लेने आएंगे सर। भाई हम आशीर्वाद ऐसा देंगे, जुत्तियों की माला घेर घेर के सब बढ़िया देंगे। विधायक और सांसद को तो देंगे 100% देंगे। यूँ बता दिया, पता काट ले हमारे सांसद, अब जब तक आज लोग क्यों नहीं आए 4.5 साल से, अब सांसद ये अब आएंगे हमारे उलेने। बताओ कौन किसके आए, किसके यहाँ आए? क्या कहना चाह रहे हैं? देख भाई, जो बीजेपी भक्त हैं वे पेट्रोल 500 रुपए लीटर चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें 1000 रुपए लीटर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आम जनता है, आम जनता को 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। तो डिफरेंस इतना, मतलब भक्तों के लिए 500 रुपए लीटर। भक्त तो अंधा हो रहा है बिल्कुल। बीजेपी सिलेंडर 840, पेट्रोल को नहीं देख रहा, डीजल को नहीं देख रहा, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई, सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी मोदी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। किसान बॉर्डर पे पड़ा कब से यार, उनकी नहीं सुनवाई हो रही। गाय सारे यहाँ मेरे हिसाब से, मेरे गांव में, अपने गांव की बता रहा हूँ, 1500 गाय हैं। जिस खेत में को निकल जाए सांप, फसल हो ही नहीं रही। समर्थक तो ये कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं, ये सब तो राजनीति कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठ कर। कौन राजनीति कर रहा? किसान जो है, किसान हमारे गांव में से जो गए, हमारे गांव में सब राजनीतिबाज हैं, जो 50 ट्रैक्टर गए। अपना पेट भरेगा सर किसान अपना पेट भरेगा, राजनीति करेगा। और रही बात अंधभक्तों की, जो मोदी और भाजपा चिल्ला रहे हैं, मैं कहता हूं वो पेट्रोल पंप पे जाके बता दें, अगर मैं भाजपा का हूं और वो 100 रुपए ले पेट्रोल, और हम और किसी सरकार के हम 50। मैं देखता हूं कल को एक पेट्रोल पंप पे एक मोदी भक्त पहुंच जाए, 100 रुपए खरीदने वाला एक भी आदमी पहुंच जाए तो मुझे बता दो, और मोदी को हम देख देंगे उस दिन। हाँ तेरे भक्त हैं, तेरे भक्त 100 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे हैं और आदमी 50 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे हैं। बस यही पता लग जाएगा मोदी को अपनी पहुंच का। कह रहे हैं कि देश में जो है, जब से भाजपा की सरकार आई है, वो काम करके दिखाया है कि देश ऊंचाइयां छू रहा है, देश विदेश में नाम हो रहा है। कैसे देश का नाश कर दिया, कौन सी ऊंचाई पे पहुंचा दिया हमें? नहीं तो बता, कोई एक ऊंचाई तो बता दे कहीं भी, कौन सी ऊंचाई मिली है हमें? मिल गई जो देश में सर मैं बताता हूँ, देश में ऊंचाई पुचाई है, हिंदू मुस्लिम पुचा दी, और अंड बंड ये काम बता दिए, और इतने लीगल जिस बात को किसान या गरीब आदमी नहीं कर सकता, वे बातें पुचा दी। जैसे कि सिलेंडर ऊंचाई पुछा तो दी, वो ऊंचाई तो है जो 300 से सिलेंडर 800 850 रुपए आज बिक रहा है 1000। सिंधु ने जो अब मेडल जीता है, सिंधु अब पीवी सिंधु ने, अब से पहले वो बैडमिंटन नहीं खेलती थी। 2014 में गिल्ली डंडा बजा रही है। 2014 से पहले तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब क्या वो गिल्ली डंडा खेली, जब भी तो बैडमिंटन खेलती थी, जब भी तो मेडल लाती थी। ये सब क्रेडिट लेने के लिए सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। हमारे गांव में क्यों एक भी बेटी की फीस भरी हो तो बताओ गवर्नमेंट ने? गांव में भी तो जनता रह रही है। कितनी पब्लिक के, कितनी बेटियों की फीस जमा करी आज तक, कितनी बेटियों को बढ़ावा दिया, कितनी बेटियों के लिए गाड़ी भिजवाई है, कितनी बेटियों के लिए स्कूल खुलवा दिए। आज तक डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया गया गवर्नमेंट पे, चक्कर काटते काटते पागल हो लिए। वो आशीर्वाद लेने आएंगे, कैसे देखते हैं बीजेपी? भैया मैं तो गांव में बढ़ेगा लाइट मारूंगा कुछ ना, यूराबाज इसके मतलब काल काट लिए खातों में से 100 रुपया उड़ा दिए काल इसके भी। अच्छा, आशीर्वाद लेने आएंगे, कैसे देंगे आशीर्वाद? भैया यहाँ ना दे कोई भी आशीर्वाद, यहाँ ठीक है, यहाँ ना दे कोई भी आशीर्वाद। कितना नंबर देंगे योगी कार्यक्रम? अरे हम ना दे, हम तो अखिलेश को देंगे वोट। नहीं, नंबर कितने देंगे? नंबर भी ना दें, हम नंबर भी ना दें, कुछ तो दे दीजिए। 0 देंगे, 0 वोट। कितना नंबर देंगे? बच्चे फेल ना होते हैं, फेल हो गए यहाँ तो भैया। क्यों जी? राजनाथ आया, उनने शिकल नहीं दिखाई, वीके सिंह आया, उसने शिकल नहीं दिखाई। बताओ कहाँ सड़क बन गई, कहाँ ये रही हमारे यहाँ 500 गाय हैं, आप फोटो ले जाओ ना खींच के। अब तो बच्चे भी पास हो रहे हैं बार-बार। अजी हमारी तो गाय पास होगी, देख लो जाके। हम तो गाय ना, हम तो यहाँ गांव में घूम रहे हैं, गाय हम खेतों में घूम रहे हैं गाय के लिए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? जब नौकरी नहीं है बच्चों को पास करने की जरूरत करें तो ऐसी बताओ, कहाँ नौकरी, कहाँ रोजगार है? पेरेंट्स तो बहुत खुश हो रहे हैं कि बच्चे मेरे पास हो गए। खुश हो जाओ, कागजों में खुश हो रहे हैं। चलिए, कितना नंबर देंगे योगी सर? एक 0 बिल्कुल। आप तो टीचर अगर आप लोग बन जाएंगे तो बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देंगे आप लोग। सुनो, नंबर दे रहे हैं। अगर हम टीचर बन जाएंगे, जैसा बच्चा पढ़ेगा वैसे नंबर देंगे। तो योगी सरकार ने कुछ भी काम ना नहीं किया। नहीं, पढ़ी लिखी आई नहीं, बेकार।
सरकार है। चलिए हाँ। देखिए, जुबलों की सरकार को ना कोई नंबर है और ना कोई मान सम्मान है। अगर हम बिगड़ गए तो सरकार तो जाएगी जाएगी और चली भी गई है। हमें ये बताइए कि इसको कहीं मान सम्मान अगर मिला है तो हमें ये बताइए कहाँ मिला है। देश विदेश में डंका बज रही है। कहाँ तो कौन से देश विदेश में मिल रहा? पार्लियामेंट में कोई सा किसान आज तक, हम बताएंगे ना, पार्लियामेंट में आज तक जब से देश आजाद हुआ है बताइए कौन सा राजा पिटा है? क्या योगी मोदी नहीं पिटा? पिटा नहीं पिटा। और अब 17 के बाद की बात आ जाइए कि 17 में क्या हुआ था। हाँ। बिल्कुल नहीं, हम आपको नहीं बोलने देंगे उनके फेवर में, इतना सा भी नहीं बोलने देंगे। हम तो क्या, हमारा तो पूरा यूनिवर्सिटी, पूरा मंडल, पूरा उत्तर प्रदेश, 2 सरकार हैं, 2 में से आ जाए कोई सी भी, पर बीजेपी यहाँ इधर को जो है अपना किसी तरह से एरोप्लेन भी अगर निकालती है ना तो भी गाली खाएगी। अगर से एरोप्लेन लेकर जाती है तो भी गाली खाएगी। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा हम क्या कह रहे हैं बताइए, इसकी पहचान क्या है, इसकी प्रणाली क्या है? बोलिए, इसकी प्रणाली क्या है मोदी की? अपना बैकग्राउंड देखिए, परिवार बताइए इसका क्या है। इसकी तो खुद की पहचान नहीं है। शिक्षा इसने बिल्कुल एकदम न्यूट्रल कर दी, जिसकी हमारे आने वाली नस्ल, जो हमारे बुजुर्ग हैं या हम बुजुर्ग होने जा रहे हैं, वो न्यूट्रल हो गई उनकी आने वाली नस्ल। शिक्षा क्षेत्र बिल्कुल खत्म हो गया। क्राइम नहीं बढ़ा, कितना क्राइम बढ़ा? पिट के कहाँ नहीं आए? अभी उधर से पिट के आए एक औरत पे, जहां 6 महीने इसने अपनी दिल्ली को छोड़ के और वहां से जाके डेरा डाला। पिट के आया नहीं आया? बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे भी आगे की बात कर दूंगा। बिहार में भी ऐसा ही हुआ, यूपी में भी ऐसा ही होगा। इसको काले झंडे दिखाने हैं और दिखाकर रहेंगे, चाहे यू कुछ भी कर ले। समझे जी? अब दूसरा सुन ले कि एक शहर ने उसी में ही वहां पे कहा था, बॉर्डर पे ही कहा था, और क्या कहा था कि ऐ मेरी इंडिया तू हसीनों की हसीना, कि ऐ मेरी इंडिया तू हसीनों की हसीना बनकर के खड़ी है और तेरे चारों तरफ हर दुश्मन की नजर पड़ी है, मगर तू चिंता मत करना, जो सरकार आ रही है ये भी तेरे पीछे कफन का कफन लेकर खड़ी है। तुझे नहीं बख्शेगी, नहीं बख्शेगी, नहीं बख्शेगी। समाजवादी पार्टी आएगी तो आएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस वक्त जो है हम लोग जो है गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र की सरकार और योगी की सरकार जो है लगातार आने वाले चुनाव को लेकर के जो तैयारियां कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी जो है यूपी का दौरा कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है यूपी का दौरा कर रहे हैं, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी जो है अब पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। किस तरीके से तैयारी की जाएगी, कहाँ का रैलियाँ की जाएंगी, उसका पूरा जो है विवरण तैयार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष पार्टियां भी जो है इस बार के चुनाव को लेकर के जो है कम नहीं है। इस बार का मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। जिस तरीके से रिव्यू और रुझान आने शुरू हो गए हैं, अपने आप में जो है आश्चर्यचकित करने वाला है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसके माथे जो है सरताज चढ़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।